आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल UKGK में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स लाए हैं जो कि उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये वन लाइनर्स इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था। तो इसको है, यह है सल्ट। कुमाऊं का चाणक्य, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है। ये है हर्षदेव ओली जी को। युगवाणी समाचार पत्रिका देहरादून से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये अखबार शुरू किया गया था 1941 को नहीं, 1947 को शुरू किया गया था। 2008-9 उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। 178 और बाघों की संख्या 178 है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो 11%। 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है। तो 64.79। 2011 के अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ऊधम सिंह नगर है। और 2011 के अनुसार राज्य को कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर है। यह है 30.23%। आगे देखते हैं दोस्तों। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता क्या है। तो 78.82। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। 2011 की जौनसारी नहीं होगा, यहाँ पे थारू है। थारू सबसे ज़्यादा जनसंख्या है थारों की, और सबसे कम है राजी, जो कि पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं। ये इसे वनरौत भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर अभी भी जंगलों में ही ज़्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं। 3 मई 2011 को प्रदेश का पहला बजट 2001-2 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन शुरू हुआ था 12 जनवरी 2001 को। तो जब अंतरिम विधानसभा जो यहाँ उत्तराखंड में बनाया गया था, तो उसमें कितने विधायक की संख्या कितनी, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी थी। 30। ये पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन सा स्थान पर है। तो ये है बद्रीनाथ चमोली में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सतोपंथ, जो भी आप सभी को पता होगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था। 1871 में अल्मोड़ा से, जो कि पहले इसके संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत जी। बुद्धि वल्लभ पंत जी थे इसके पहले संपादक। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ। ये भी सेम क्वेश्चन। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1912 में। बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्य जीव किस जिले में स्थित है। ये बिल्कुल वही से। आदिगुरु शंकराचार्य समाधि कहाँ स्थित है। केदारनाथ में है। आर्यभट्ट प्रेक्षक
विज्ञान शोध संस्थान एरिस की स्थापना कहाँ की गई है? तो नैनीताल में है। इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? टॉन्स नदी में है इचारी बांध। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अब गलत है, ये पहले अल्मोड़ा में था, अब है देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल, सभी को पता है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशील जोन में आता है? तो बाह्य हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है? ये है देहरादून। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो ये है पिथौरागढ़ को कहा जाता है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत है दोस्तों। उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्ति किया गया है? सुधांशु धूलिया जी थे। उत्तराखंड राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल, सभी को पता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर देहरादून। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जाना जाता है तो है मधुमिता बिष्ट जी को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 63 है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। उत्तराखंड के अंतिम राजा थे प्रद्युम्न शाह। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालय में स्थान है 20वें नंबर का है। उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? देहरादून जिले में। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ किन किन जिला समूह में स्थित है? ये भी आप सभी को पता है होगा। उत्तराखंड के निर्धन व पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थी उत्तराखंड को जो है इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन हैं तो ये थे एनपी नवानी जी, जो कि यूकेपीएससी के प्रथम चेयरमैन थे एनपी नवानी जी। इसका जो है मुख्यालय है ये है हरिद्वार में यूकेपीएससी का। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। जो नित्यानंद स्वामी जी थे ये हरियाणा, इनका जो जन्म हुआ था हरियाणा में हुआ था शायद, आप कंफर्म कर लेना। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम है सुरजीत सिंह बरनाला जी। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त का नाम है न्यायमूर्ति SHA राजा। लोक आयुक्त का नाम है, प्रथम लोक आयुक्त थे SHA राजा। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे? इनका नाम है हरीशचंद्र सिंह रावत। 29 मई 1967 को ये एवरेस्ट पर चढ़े थे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेणु पाको बारहमासा की धुन किसने बनाई थी? तो ये स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह जी ने बनाई थी। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो ये है उत्तरकाशी। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? भूस्खलन व बाढ़। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड को प्रभावित करती हैं। देखते हैं दोस्तों आगे। उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? जिसे उत्तरांचल उत्थान परिषद भी कहते हैं इसको। इसका गठन किया था शोभन सिंह जीना जी ने, जीना के द्वारा 30 से 31 मई 1988 को। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये 27वां राज्य था। उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित हैं? तो ये है उधम सिंह नगर जिले में।
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उत्तराखंड में काचुला खर्क है। कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1982 में। ये कौन से ज़िले में है? ये है चमोली ज़िले में है दोस्तों, काचुला खर्क। अब देखते हैं उत्तराखंड में कौतिक किसे कहा जाता है? तो कौतिक कहा जाता है हमारा मेले को। उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, वो है बागेश्वर। उत्तराखंड में ज़ीरेनियम की खेती की जाती है। ज़ीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? यह है ज़ीरेनियम से क्या किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तो सुगंधित तेल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में वह स्थान जहां नैनी हवाई अड्डा स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ज़िले की बात करें तो 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ को जिला बनाया गया। इसके अलावा 24 फरवरी 1960 को 2 और ज़िले बनाए गए, जो हैं चमोली एवं उत्तरकाशी। उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं हमारे दरबान सिंह नेगी जी, और मरणोपरांत हैं गबर सिंह नेगी जी। उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता है देहरादून में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का नाम क्या है? तुंगनाथ बाबा का मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है। उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र है 12.5%। उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? तो वन संसाधन एवं पर्यटन से उत्तराखंड का जो है बहुत ही आय के लिए है। उत्तराखंड राज्य में कुल जिले हैं 13, सभी को पता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे जस्टिस ए देसाई जी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार नियुक्त हुए थे, वो थे GCS राउत। उत्तराखंड का उत्तरायण मेला कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह दोस्तों 1.69%। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित किया गया। उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार, 879। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये है ऋग्वेद में मिलता है। देखते हैं आगे। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो यह कार्तिकेयपुर राजवंश को। उत्तराखंड का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यह है सुमित्रा नंदन पंत जी को। 1968 में उनके काव्य रचना चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड का प्रथम रेल पथ का निर्माण कब किया गया था? तो 1884 को किया गया था, किच्छा से काठगोदाम के बीच। 1884 में किच्छा से काठगोदाम के लिए। उत्तराखंड राज्य वन्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है, जिसको मस्कस कायरोगास्टर कहा जाता है। उत्तराखंड का वन क्षेत्र कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? तो यह है 34,651 किलोमीटर में। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है हरिद्वार। और उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग 94.97% है यहाँ की पुरुष साक्षरता। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सर्वाधिक वनांचल वाला जिला कौन सा है? तो ये है नैनीताल। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, जिसकी साक्षरता दर है 85.24%। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर सन 2000 को आया था उत्तराखंड अस्तित्व में। उत्तराखंड की अलकनंदा कौन से स्थान से निकलती है? सतोम ताल से, जो कि चमोली में स्थित है। उत्तराखंड की कौन सी झील त्रिभुजाकार झील बंद है? वो है भीमताल। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी परियोजना, जो कि मसूरी में है। ये कितने वाट था? 3 मेगावाट था इसका, और 1906-7 में इसका निर्माण किया गया था। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद है, यह है हरिद्वार। उत्तराखंड की सरस्वती और अलकनंदा नदी किस स्थान में मिलती हैं? तो केशव प्रयाग चमोली में। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है कोठार झील, जो कि कोसी नदी में है। ये कोठार झील है, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड की सर्वाधिक रेल पथ की लंबाई कौन से जिले में है? तो यह है हरिद्वार में। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन है तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? दीक्षित आयोग। उत्तराखंड के किस जिले में भौरी अमोला कुंड स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान है, जिसे एरीज कहते हैं? वह है नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के किस जिले में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? ये पहले भी आ चुका है। उत्तराखंड के किस जिले में बग्वाल मेला लगता है? तो ये है चंपावत जिले में। उत्तराखंड के किस ताल का आकार अंडाकार है? भेंक ताल का। उत्तराखंड के किस ताल का आकार पंचभुजाकार है? नल दमयंती ताल का। उत्तराखंड के किस भाग में पातल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो यह तराई भाबर क्षेत्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और सन 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और उत्तराखंड के कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता जी। उत्तराखंड के दर्रे नीलम, लिपुलेख, दारमा कौन से जिलों के बीच हैं? तो ये है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी थे। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो ये है मोनाल। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है लेफोफोरस इम्पीजेनस। यह है लोफोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी मृग का है मस्कस कायरोगास्टर। उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम है ब्रह्मकमल है। इसका खिलने का समय है जुलाई से सितंबर के बीच। उत्तराखंड के राज्य पुष्प का खिलने का समय क्या है? यह जुलाई से सितंबर, जो भी बता चुका हूँ मैं। और दोस्तों, राज्य का राज्य वृक्ष है तो ये है दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य का बुरांश। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बेटम है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द को प्रथम का प्रयोग किस ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तराखंड में खटीमा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो उत्तराखंड में सुसवा किसकी सहायक नदी है? यह है सोंग नदी की। उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष तक के
शिशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 13,28,884। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में 2011 के अनुसार कुल कितनी प्रतिशत साक्षरता है? तो 79.63% है। और उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय ये है देहरादून में है, अब पहले अल्मोड़ा में था। उत्तराखंड में अनुसूया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है चमोली में, चमोली के गोपेश्वर में है ये अनुसूया मंदिर। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 27 मई 2003 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2003 को हुआ था अल्पसंख्यक आयोग का गठन उत्तराखंड में। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में नशाबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1984 में। और इस टाइम नशा नहीं रोजगार दो का नारा भी दिया गया था। उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी? यह है अल्मोड़ा में बनी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह है हल्द्वानी में दोस्तों। उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन कौन सा है? तो देहरादून। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 24-25 जुलाई को 1979 में मसूरी में। और इसके प्रथम वो थे डी पंत थे जी थे जो। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में उत्यास भार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है अलकनंदा नदी पर। उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा। उत्तराखंड में उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे 10 लाख वृक्ष लगाने का गौरव प्राप्त है? तो ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को। उत्तराखंड में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका नागेंद्र, इसका आंसर इसे आप देख लेना दोस्तों। उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो था बसंत देव जी थे, बसंत देव थे। उत्तराखंड में कत्यूरी घाटी कुमाऊं में स्वतंत्र राज्य की नींव किस शासक ने डाली थी? तो ये थी बसंत देव ने। उत्तराखंड में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में काली गौरी नदी के संगम में कौन सा मेला लगता है? झोंझी में मेला लगता है। उत्तराखंड में किस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है? तो ये है लिंगाताल के निकट है, लिंगाताल है जो कि चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड में किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी स्थानांतरित की गई? तो ये 1840 में की गई पौड़ी स्थानांतरित। उत्तराखंड में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो कालागढ़ है पौड़ी गढ़वाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई। उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। उत्तराखंड में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी, वो है HNV श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड में कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड में कौन सी नदी रुपिन सुपिन हिमनद से निकलती है? तो यह है टॉन्स नदी। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1987 में हुआ था। उत्तराखंड में गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? तो 1515 ईस्वी में आया था। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1916 में। उत्तराखंड राज्य में गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा वो है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो 10 है, 4 सहकारी हैं और 2 सार्वजनिक, 4 निजी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में, जिसकी स्थापना 1989 को की गई थी। उत्तराखंड में टिहरी प्रांत में ढोंढक आंदोलन किससे संबंधित है? ये है मजदूरों से। उत्तराखंड में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था
1949 में 1 अगस्त 1949 को हुआ था। उत्तराखंड में टिहरी विरासत का विलय किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था, ये भी वही प्रश्न है, 1949 को था अगस्त में। उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जुलाई में। THDC इसका मुख्यालय है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में है दोस्तों इसका मुख्यालय। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1870 में की गई थी। उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2004 में। उत्तराखंड में देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 0.84। और उत्तराखंड में नया लोकायुक्त कानून किस वर्ष पारित हुआ? नवंबर 2011 में। और अब देखते हैं उत्तराखंड में नैनीताल में किस वर्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1973 में की गई। उत्तराखंड में न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी है, जिसका है 41 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? तो ये है हरिद्वार, 82.36 न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। उत्तराखंड में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। इसका उत्तर उत्तरकाशी है शायद। इसका उत्तरकाशी हो जाएगा दोस्तों, टिहरी नहीं होगा। उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है, जिसका 74.44%। उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कब शुरू की गई थी? 1984 को, जो कि किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किस व्यक्ति को प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्थल गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका भी संशय है। उत्तराखंड में प्रस्तावित जिले यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडी हाट, रानीखेत। उत्तराखंड में प्राचीन काल में शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र कौन थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। उत्तराखंड में प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ों को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता मैनाक कहा जाता। मैनाक। उत्तराखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में बुरांश के फूल की प्रजाति है 24 प्रकार के बुरांश के फूल मिलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भू बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1928 में हुआ था, एबर्टसन के नेतृत्व में। उत्तराखंड में मसूरी की पहाड़ियाँ हिमालय की किस श्रेणी में हैं? तो ये है मध्य हिमालय की श्रेणी में। उत्तराखंड में मुख्य फसलें कौन सी हैं? यह है धान, गेहूँ, चना। उत्तराखंड में मूल्य वर्धित वैट किस वर्ष लागू किया गया था? मूल्य वर्धित कर वैट लागू किया था 1 अप्रैल 2005 को। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य किससे था? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड में यमुनोत्री कौन से राजमार्ग में थे? 94। उत्तराखंड में राज्य के वनों की नीलामी के लिए आंदोलन कब हुए थे? तो वर्ष 1977 में हुए थे राज्य के वनों की नीलामी के लिए आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1977 में और राज्य में वनों की नीलामी आंदोलन हुए थे। उत्तराखंड में रूपकुंड ताल किस जिले में है? तो चमोली में है। उत्तराखंड में लखवाड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये है यमुना नदी पर, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर। उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू हुआ? तो 1884 में। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन ये फिर से रिपीट हो गया 1977 में। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1993 में।
मॉडल 1993 में उत्तराखंड में, जो कि ये मसूरी में स्थित है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो कुड़िंद शासक थे। उत्तराखंड में श्री ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में दिल्ली में पृथक राज्य की मांग हेतु प्रदर्शन किस वर्ष किया गया था? तो 1968 में किया गया था। उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है? तो गढ़वाल मंडल में है। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन किस स्थान पर है? तो यह है टनकपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य के किस जिले में है? तो ये है हरिद्वार जिले में। उत्तराखंड में सबसे पहली वन पंचायत नियमावली किस वर्ष बनी? तो यह है 1931 को। उत्तराखंड में सबसे पुरानी सूती वस्त्र इकाई कहाँ स्थित है? तो यह है काशीपुर उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन है? तो यह है पिथौरागढ़। और सबसे ज़्यादा देशों से भी सीमा बनाता है, जो है ज़्यादा सीमा बनाता है चीन से, फिर नेपाल से। उत्तराखंड में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह है 2002-2003 में। 2002-2003 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है हरिद्वार, 817। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यह है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून, 79.61। 79.61 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यह है पौड़ी में। उत्तराखंड में सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? 5 सितंबर 1942 को। उत्तराखंड में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? यह है पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। अप्रैल 2001 में। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कभी 9 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु कौन सा आयोग किया? दीक्षित आयोग को चयन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। उत्तरांचल में विधानसभा में किस समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है? एंग्लो इंडियन, जो कि अगले जो 2022 के बाद ये एंग्लो इंडियन जो है जो सदस्य हैं उनकी समाप्ति कर दी गई है। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? तो यह है टिहरी में। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? यह है 15 जनवरी 2009 को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हरीश चंद्र सिंह रावत थे। 29 मई 1965 को ये एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़े। ऐपण क्या है? यह चित्रकला। कलवा और बीजा थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर? 520.82। काशी का उत्तरकाशी होगा इसमें। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो यह है ऋग्वेद में। किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है चंद्रप्रभा एतवाल जी को, जिनको पहाड़ी गोट के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी गोट। किस पुराण में केदारखंड तथा मानसखंड का वर्णन किया गया है? यह है स्कंद पुराण में। किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? यह है कल्याण चंद्र चतुर्थ के। और कुमाऊं का पहला जिला कौन सा बना? गढ़वाल, 1839 में।
का पहला जिला गढ़वाल बना 1839 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में वहाँ गोरखा शासन। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? 1945 में। इसका मुख्यालय पहले आगरा था और 1948 को इसको स्थानांतरित करके रानीखेत में इसकी स्थापना की। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि थे पंडित गुमानी पंत जी, जिनका जन्म हुआ था 1790 में। कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? काली नदी। केदारनाथ उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? 109। केदारनाथ के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस कब प्रारंभ की गई थी? तो 16 मई 2003 को पवन हंस ने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस प्रारंभ की थी। केदारनाथ में स्थापित है भगवान शिव। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है मंदाकिनी। कैलाश मानसून यात्रा प्राय किस दर से होकर जाती है? लिपु लेक से। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह है 400 मेगावाट की। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यह है कोसी। कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह है अल्मोड़ा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौशिकी देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो यह है केदारनाथ। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? माणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 18वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है गंगोत्री नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रीय नेता जिन्होंने प्रथम बार उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विचार दिया, तो ये थे बद्रीदत्त पांडे। गंगा का उद्गम है गंगोत्री से। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने हर की पौड़ी स्थित है हरिद्वार में। गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यह हरिद्वार को। गणरत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड सब का किस पुराण में उल्लेख है? स्कंद पुराण में। मुकुंदी गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक है मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग्स बनाने वाले हैं मौलाराम। गढ़वाल पेंटिंग्स ये मुकुंदी लाल है। इन्होंने 1969 में पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स प्रकाशित हुई थी। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो ये थे अजयपाल। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे? तो मंगत राम के पुत्र थे। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो जून 1929 में। गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा वर्ष 26 से 24 अक्टूबर 1929 में की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? 1902 में की थी हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना। और गोपेश्वर जोशीमठ श्रीनगर उत्तराखंड की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह है अलकनंदा नदी के तट पर। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? ये 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार किया? तो यह है 1804 में। गोविंद बल्लभ पंत जी को गढ़वाल रत्न भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो यह है 1957 में दिया गया था। गौचर मेले का आरंभ हुआ 1943 को 14 नवंबर 1943 को। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चुंगू हिमनद। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? तो ये गौरा देवी ने किया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? ये चमोली जिले में हुआ था। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम बार एक चमोली में। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात देश में स्थान है 13वां स्थान है।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 20वां। टिफिन टॉप स्थित है नैनीताल में। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। आगे देखते हैं दोस्तों। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया था? 2006 में। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब किया गया? तो 1986 में किया गया। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ 1 अगस्त 1949 को। आगे देखते हैं। देश के उच्च न्यायालयों के बीच उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का दर्जा मिला 20वां। देश के किस राज्य में पहली डीजीपी महिला कौन थी? उत्तराखंड में थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? जून 2005 में। देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ 1905 में। नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? तो ये आया 9 नवंबर सन 2000 को। नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? यह है बद्रीनाथ। निम्न में से किन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, इंद्रमणि बटोनी जी को। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? नागा जनजाति। नेपाल नरेश शोक्षण ने उत्तराखंड का आक्रमणों को परिचित अधिकार लिया था 1191 में। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है मसूरी में। नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? तो 4 जिलों की। नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या धातु सर्वाधिक मिलती है? तो ये है लोहा। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन नैनीताल जिले में होता है। नैनीताल के संस्थापक पी बैरन। पिंडारी नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है। पिथौरागढ़ से 165 किमी दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं, ये है मुंशियारी। पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? टनकपुर जिले में। पृथक राज्य की मांग सरपंच में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में उठाई गई? ये उठाई गई 1938 के अधिवेशन में। प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यह है हरिद्वार में। प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? 1943 से। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? भृंगतुंग नाम से जाना जाता है प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को। और दोस्तों, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2005 में। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? चमोली में। बद्रीनाथ फिर से बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर, यह है रुड़की में। ये देखते हैं दोस्तों। ब्रह्म कमल उत्तराखंड में हिमालय पहाड़ों में कितने फुट से की ऊंचाई पर? 12 से 15 फुट की ऊंचाई पर। 15,000 फुट की ऊंचाई पर। हाँ सॉरी। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा औध का अंग कब बनाया गया था? 1912 में। ब्रिटिश उत्तरांचल को आगरा प्रांत का बनाया गया था 1912 को। भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1935। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह थे। भूकंप की दृष्टि रखते हुए उत्तराखंड किस जोन में रखा गया है? 4 और 5 जोन में। मधुमिता विशिष्ट किस्म से खेल। मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड किस राज्य में स्थित है? यह है धारचूला में मल्लिकार्जुन मंदिर। महात्मा गांधी के ने राज्य के इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, यह है अल्मोड़ा में है जो है कौसानी। माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया। यह गांव किस राज्य में स्थित है? माकंदपुर, यह है
उत्तराखंड में। मायावती आश्रम उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? यह लोहाघाट चंपावत जिले में। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी शायद। मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं? तो 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। रजत कितने वर्षों के अंतराल में पाया जाता है? 12 वर्ष की। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? 65 जातियों को। 65 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वतीय चोटियां कहाँ स्थित है? चमोली में। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। राज्य में किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पिथौरागढ़। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? यह है केदारनाथ। राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित हैं? बृहद हिमालयी क्षेत्र में है राज्य में 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना कहाँ की थी? ऋषिकेश में। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है लालकुआं में। राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी 2001 में। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? मार्च 2003 में। राज्य में नई कृषि नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2011 में। राज्य में बेलेडोना की खेती कुमाऊं क्षेत्र में कब शुरुआत की गई थी? 1903 में। ये की गई थी किसके द्वारा? क्या था उनका नाम? अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। राज्य में सर्वप्रथम किस औद्योगिक औषधि पौधे की खेती शुरू की थी? बेलाडोन की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर में। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? देहरादून। आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ मिलते हैं? नैनीताल में। राज्य में दूध व दुग्ध उत्पादों किस नाम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 2001 में। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन तैयार किया है? 2020 तक के लिए। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। राष्ट्र कवि स्वतंत्र का स्थान है कौसानी। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वशिष्ठ गुफा स्थित है, यह टिहरी जिले में है दोस्तों। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है? यह है भूविज्ञान से संबंधित है। भूविज्ञान। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? दिसंबर से जनवरी में। ये होती है मसूरी में। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है स्थित है। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? यह है मुक्तेश्वर में। इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। इसे इम्पीरियल हो गया था। इसके 1893 में की गई थी शायद मुक्तेश्वर में। विश्व पांचवाई दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? दियाई उत्सव, पांचवाई उत्सव, यह जौनसारी। शंकराचार्य के हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बद्रीनाथ के पर की गई शंकराचार्य जी के द्वारा। अब अंतिम पेज है दोस्तों। ये सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमैन। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कौन सा है दोस्तों? देहरादून है। उत्तराखंड की साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? यह है 17वां स्थान है। सिल्वर फल, ब्लू फाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। सेराघाट परियोजना कहाँ है? सरयू नदी पर स्थित है। स्कंद पुराण और गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या? केदारखंड। उत्तराखंड स्वतंत्र आंदोलन में शल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबित की दरगाह कहाँ स्थित है? पिराने कलिया, रुड़की में दोस्तों। हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? कुंभ नगरी के नाम से। हिलांस पुस्तक भगवती चरण निर्मोही जी ने लिखा था। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो यह
15 जनवरी 2009 को 15 जनवरी 2009 को HNV को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिला था। उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर हैं ई गार्डनर। गंगा मैदानी क्षेत्र में किस स्थान से प्रवेश करती है? ये हरिद्वार से प्रवेश करती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगर बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।